देखो नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी होता है मोलिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है। अगर आपका एसिड होगा तो वहाँ पे हम एन फैक्टर को बोलेंगे हम बेसिटी, ठीक है, और अगर बेस होगा तो हम बोलेंगे एसिडिटी। ये होते क्या है, मान लो फॉर एग्जाम्पल HCl है, कोई एसिड है, इतने H+ आयन में टूटेगा, ठीक है, ये एक आयन है इसके पास, तो अगर इसको न्यूट्रलाइज करना है, इसको इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये ना H बनने में, तो उसका एन फैक्टर कितना हो गया 1, या फिर ये क्या हो गया आप इसका वो क्या हो गया बेसिटी 1 हो गई। मान लो कोई सॉल्ट है NaCl, ठीक है, वो काय में टूट रहा है Na+Cl आयन, अगर इसको आप कितने इलेक्ट्रॉन देंगे सोडियम बनने के लिए, सोडियम मेटल बनने के लिए एक, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 1, 1 हो गया, सही बात है। MgCl2, तो कैसे होता है ये आयन Mg2+ और 2Cl आयन, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन दोगे आप आयनाइज होने वो करने डीआयनाइज होने के लिए, कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो बनेगा मैग्नीशियम, क्योंकि 2 प्लस है ना, 2 कम इसके पास, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2, ठीक है। और देखिए बेस की बात करते हैं, कोई बेस है NaOH, तो जितने OH आयन ये निकालेगा उतना ही उसका क्या होगा, उस बेस का एसिडिटी होगी, मतलब एन फैक्टर कह सकते हो आप, कितना है इसका एसिडिटी 2 है। तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सॉल्ट बताया NaCl नेगेटिव, आप कह रहे हैं आप सोडियम को बता रहा हो, सोडियम को इलेक्ट्रॉन दिया और सोडियम ये बन गया, आपने क्लोरीन की बात नहीं करी, अरे क्लोरीन की बात भी वही है, ये क्या होगा, ये आयनिक है और ये कैसा है डीआयनाइज हो गया, है ना, आयन हटा दिया इसको, डीआयनाइज कर दिया इसको, है ना, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको यहाँ पे क्लोरीन को कैसे करेंगे, जब इससे एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो जो एनायन होगा उससे एक इलेक्ट्रॉन उतारेंगे तब वो न्यूट्रल होगा, और सोडियम को इलेक्ट्रॉन दोगे तब न्यूट्रल होगा। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, उनको न्यूट्रल एटम बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या कितना इलेक्ट्रॉन से उतारा जाएगा या उनको कितना दिया जाएगा, वो होता है उसका एन फैक्टर किसी भी सॉल्ट का, है ना। चाहे आप कैटायन लो चाहे एनायन लो, दोनों का एक ही बात बैठती है। फॉर एग्जाम्पल MgCl2 है ना, MgCl2 तो कितने आयन में टूटेगा वो Mg2+ और 2Cl नेगेटिव। बोले अगर आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा, न्यूट्रल एटम बन जाएगा ये। अगर इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 2 इलेक्ट्रॉन उतारने पड़ेंगे, एक Cl से 1 इलेक्ट्रॉन, एक Cl से 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तब भी इसका क्या इस MgCl2 का फैक्टर कितना जाएगा 2 जाएगा, है ना। तो आप मेनली कैटायन को पकड़ा करिए, कैटायन से समझ लिया करिए कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, कान के से ही पकड़ो, कान ही पकड़े जाएंगे और उंगली से ही पकड़े जाएंगे, उंगली से पकड़ोगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई वाली। अच्छा, तो नॉर्मलिटी क्या है, नॉर्मलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, है ना, लीटर है। तो भैया ये आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हुए हैं, अरे कुछ ना होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हुए हैं, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये तो होते हैं। बोले फिर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, बोले मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, बोले एन फैक्टर क्या होता है, बोले इतनी देर से क्या पढ़ा रहे हैं, वही तो पढ़ रहे हैं एन फैक्टर, है ना। तो एन फैक्टर अगर आपका एसिड होगा तो उस एन फैक्टर की जगह हम क्या बोलेंगे बेसिटी, और भैया आपका क्या नाम है बेस होगा तो उसकी जगह बोलेंगे एसिडिटी, एसिड होगा तो बोलेंगे बेसिटी एन फैक्टर को, और अगर आपका बेस होगा तो बोलेंगे एसिडिटी। तो इस तरीके से ऐसे कर लेते हैं हम, है ना। अच्छा, फिर बात कर रहे थे हम वेट बाय वेट परसेंट की, तो वेट बाय वेट परसेंट की बात करेंगे तो भैया वेट लेंगे जिस भी कंपोनेंट का निकालना है, सॉलिड का तो सॉलिड का, सॉल्वेंट का तो सॉल्वेंट का, तो जिसका भी वेट बाय वेट परसेंट निकालना है ना। हम सॉलिड का निकालना है तो वेट बाय वेट परसेंट ऑफ का करते हैं हम सॉलिड का, तो वेट ऊपर किसका लेंगे सॉलिड का वेट, और नीचे से लेंगे टोटल, मतलब टोटल कौन है सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनता है सॉल्यूशन, ये तो बनता है। तो ये बन गया आपका। बोले परसेंट तो भैया ये, बोले पार्ट पर मिलियन, ये भी पढ़ा हमने, जब जैसे कोई पॉल्यूशन होता है, वो दिल्ली में बड़ा पॉल्यूशन हो रहा है, छुट्टी हो गई स्कूल की, बोले तो पॉल्यूशन का मतलब कोई कि नाम है कोई जहरीली गैस या CO2 या CO कार्बन मोनोऑक्साइड सारी आ गई इस एयर के बराबर आ गई, नहीं, बहुत कम होती है। मतलब मेन एयर की कंपेयर में 78% तो आपकी नाइट्रोजन होती है, बाकी और एक और एयर की कंपेयर में ये बहुत कम होती है। मतलब आप उनको परसेंट में निकालोगे ना तो बहुत कम आएंगी परसेंट, 0.0000034%। तो ऐसे कहने में बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, है ना। तो इसको पार्ट पर मिलियन में या पार्ट पर बिलियन में बोलते हैं, मोस्टली क्या बोलते हैं पार्ट पर मिलियन में बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन में, मतलब 1 मिलियन वॉल्यूम में या 1 मिलियन किलोग्राम में या ग्राम में, कैसे भी करके उसे ग्राम में लेंगे तो उसको भी ग्राम में लेंगे, कोई भी एक यूनिट ले लेंगे। तो 1 मिलियन में या 10 मिलियन में
या फिर क्या नाम है 1 बिलियन में, तो उसमें कितना है, बोले इतना सा पार्ट है उसका। फॉर एग्जाम्पल पानी की टंकी होती है, उसमें हम क्लोरीन मिलाते हैं, क्लोरीन जो मिलाते हैं हम परसेंट में नहीं मिलाते, क्यों पानी में 10% क्लोरीन मिल गई मर जाओगे। पानी को साफ करने के लिए मिलाते हैं, तो क्या मिलाते हैं, बहुत कम, 10 मिलियन लीटर में 1 लीटर क्लोरीन। बोले परसेंट में तो बहुत कम हो जाएगी ना, नीचे रखोगे, और अगर 100 से इसमें इस फार्मूले में अगर रखोगे तो ये कितने हो गया, मान लो ये आपका हो गया 1 लीटर, है ना। एक ये वेट की बात कर ले तो वेट में लेके चले, मान लो ये आपका हो गया 1 kg, और ये हो गया आपका 10 लाख kg, है ना, इनटू 100। अगर परसेंट निकालोगे तो परसेंट कितनी आएगी, तो 1 2 3 4, तो 1 इंटू 10 की पावर -4, तो 0.1234 इतनी परसेंट आएगी। अगर ऐसे परसेंट निकालोगे तो ये कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, 0.00001%। तो जब बहुत परसेंट बहुत कम होती है तो क्यों ले रहे हैं परसेंट, आप 100 में ले रहे हैं कि इसके 100 वाले हिस्से में इसका कितना हिस्सा है। बोले अगर इसके 100 हैं परसेंट में, अगर ये 100 है, सॉल्यूशन थोड़ा सारा का सारा 100 है ना। यहां तो दे रखा था हमारा केजी वेजी में दे रखा, अगर 100 किलो है ये, तो ये कितने किलो है, 1 किलो। ऐसे 1 किलो तो नहीं, यहां तो बहुत ज्यादा किलो है, तो आप ऐसे लगा सकते हैं। बोले आपके 10 लाख किलो में 1 किलो है, तो 100 किलो में तो इस फार्मूले में पुट करोगे, यहां और यहां पुट करोगे, 200 करोगे, तो इस फार्मूले में जो निकलेगा ना वो 100 किलो निकलेगा। पर 100 किलो में कितना होगा, ये जो अगर परसेंट लगाओगे तो पर 100 किलो में निकलेगा। 100 किलो में तो कितना निकल लिया, 0.001 निकल लिया, 0.001 किलो निकल लिया। तो ऐसा जब ऐसे फर्क होता है सॉल्यूशन की कंपेयर में, आपका सॉल्यूट बहुत कम होता है, टाइनी पार्टिकल्स, मतलब टाइनी अमाउंट में होता है, बहुत टीनी अमाउंट में, बहुत टाइनी अमाउंट में, बहुत छोटी अमाउंट में होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं जब, है ना, जब आपका सॉल्यूट, तो तब आप परसेंट नहीं निकालते, तब आप निकालते हैं पार्ट पर मिलियन या पार्ट पर बिलियन। समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही है भैया। तो यहां पे तब आपको निकालना 10⁻⁶ से करना पड़ेगा। देखो अब कैसे आएगा। अब हमने कहा था कि भैया कितना है, वो केजी में 1 है ना, ये 1 केजी है, और वो कितना है भैया, इतना है, ठीक है, और इंटू 10⁻⁶। तो अब जो आएगी आपकी वेट बाय वेट पीपीएम जो आएगा, है ना, वो आपका थोड़ा सम्मानजनक आ जाएगा। सम्मानजनक का मतलब दो काट के देखो कितने हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 आ गया, केजी से तो केजी कट जाएगा, तो वेट बाय वेट परसेंट क्या आ गया, 1 आ गई, 1 ppm आ गया। बताओ आया कि नहीं, आगे 1 ppm। 1 ppm का मतलब यह है कि 10 लाख मिलियन में कुल 10 लाख मिलियन केजी ले लो, 10 लाख मिलियन केजी में, मिलियन भी कह रहा हूं, 10 लाख भी कह रहा हूं, 10 लाख किलो में 1 किलो को ऐसे कह सकते हैं, कैसे, 1 ppm ऐसे कह सकते हैं। आगे बात समझ में। जब कोई आपकी दूसरी अमाउंट बहुत ज्यादा हो और सॉलिड की अमाउंट कैसी हो, कम हो, तो तब क्या कह देंगे, तब आप ppm वॉल्व करेंगे। और अगर बिलियन की बात होगी तो यहां पे बिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मिलियन की बात करेगी तो यहां मिलियन से निकालेंगे। तो बिलियन में और ज्यादा होगा, ट्रिलियन में 10⁻12 होगा, है ना। और इसमें क्या है, मिलियन में क्या है, 10⁻6, और बिलियन में 10⁻9, और ट्रिलियन में 10⁻12। ठीक है, समित पात्र से नहीं बताया गया, तुम लोग तो याद रखना, कभी तुम पर वक्ता बन जाओ बीजेपी के, फिर वहां पे फिर मुंह की खानी पड़े, है। ठीक है, तो हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो क्यों डरा सरकार से, तो हम तो उसके सपोर्टर हैं, सपोर्ट की बात कर रहे हैं, कोई हमको खिलाफ है, हम लोगों को कोई मतलब नहीं, टीचर को स्टूडेंट को हमारा अपना मतलब है, बस नीट, बस हम इनके एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों भाई, चाहे हमारे मम्मी पापा किसी के भी सपोर्टर हों, एक्सपोर्टर हों, इंपोर्टर हों, कोई मतलब नहीं हमें। तो देखो ये आपका हो गया वेट बाय वेट, परसेंट भी हो गया और पार्ट पर मिलियन भी और बिलियन भी हो गया, है ना। दूसरी बात,
बी, वो बिलियन हो जाएगा, बिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की और 9 से, है ना, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे ही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट होता है, या परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कुछ ऐसे लिखा रहता है। तो भैया वॉल्यूम काय का जिसका भी निकाल रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सेंट में निकाल लो ना, सेंट में, परसेंट में इनटू 100, और ये चीज पीपीएम में निकालोगे तो इनटू 10 की पावर 6, और बिलियन में निकालोगे तो 10 की पावर 9, और ट्रिलियन में निकालोगे 10 की पावर 12। तो ये होता है ना। हमें तो परसेंट से काम होगा, पीपीएम तो बहुत मुश्किल से कहीं कहीं रेयर आ सकता है हमारे लिए ना, और बीबी होता है। तो ये ऐसे हो जाएगा। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट भी होगा, अरे ऊपर वेट लिख दो, जो भी पहले आ रहा है उसको ऊपर लिख दो, वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, इनटू 100। भैया सेंट की बात हो रही है, तो भैया नीचे कौन है इस बार, वॉल्यूम है, ये वेट है, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका वेट ले लो और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लो, है ना, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये थी हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह, है ना। कोई क्वेश्चन कराऊं इसके ऊपर हल्का सा, जो आपको चीजें समझ में आ जाए। कैलकुलेट द वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट कर लो, या परसेंट है ना, ऑफ ए कंपोनेंट की बात कह रहा है वो, विच इज डिसॉल्व्ड इन हा करो। कह रहे हैं कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट है कोई, है, एक कंपोनेंट का वेट परसेंट निकाल दो भाई, वेट बाय वेट परसेंट निकाल दो, है ना, यही तो बात हो गई। तो कैसे निकालोगे भैया बताओ कैसे आओगे, क्वेश्चन पूरा है ये। अभी और क्या क्या देना पड़ेगा हमें, द मास ऑफ ए डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन इज, कितना कर दें, 50 ग्राम। 50 ग्राम ए है और वो कितने में डिसॉल्व में है, सॉल्यूशन कितना है 1000 ग्राम, तो निकाल दो वेट बाय वेट परसेंट। हो गया, हो गया नहीं हो गया, सॉल्यूशन क्या होगा भाई इसका, कितना है वो भैया, कितना 50 ग्राम, परसेंट पूछ रहा है ना, वेट बाय वेट परसेंट। तो वेट है तो वेट ऊपर रखेंगे, वेट ऊपर, और इसका वेट कितने है भैया, 1 2 3 है बस, और लीटर कितने हैं 100, टैंग 5 हो गया आपका, है ना। तो ये हो गया, मतलब 5 ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये मतलब होता है वेट बाय वेट। जो 5 आया ना, ये जो 5% आया है, तो 5% का मतलब वेट बाय वेट, मतलब 5 ग्राम डिसॉल्व का के अंदर है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। क्योंकि जो ये पूछता है 100 ग्राम में पूछता है कि भाई 100 ग्राम बताओ, 100 ग्राम में कितना, तो वेट बाय वेट का मतलब होता है 100 ग्राम में बताओ कि 100 ग्राम में कितना है। बोले वह वो 1000 ग्राम में तो पता है, 1000 ग्राम में तो बताओ, 1000 ग्राम में इतना डिसॉल्व हो रहा है। बोले 100 में बताओ कि 100 में कितना है। आपके मार्क्स आते हैं कि 720 720 में से आ गए इतने मार्क्स, अगर परसेंटेज निकालोगे तो 720 नीचे लिखोगे, अपने मार्क्स लिखोगे ऊपर, इंटू 100 करोगे नहीं करोगे, तो जो भी आपकी परसेंटेज निकल आएगी इंटू 100 करके निकालते नहीं निकालते परसेंटेज। अगर 100 नहीं करोगे तो फ्रैक्शन आ जाएंगे, है ना। जब भी हम परसेंट निकालते हैं, अपनी बचपन से परसेंट निकालते हैं अपने मार्क्स की, तो टोटल कर लेते हैं 720 से कितना है,
और फिर सारे मार्क्स को ऊपर रखते हैं। तो परसेंट का मतलब क्या भाई, 100 में से कितने आए। परसेंट का मतलब ये तो होता है कि वो बोले यार इसके तो 60% आए, 70% आए, तो मार्क्स तो आए 70%, मार्क्स तो ज़्यादा है ना, और टोटल भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब होता है कि 100 में कितने, अगर मान लो सब सारा का सारा 100 होता तो तुम कितने लेके आए, तो ये होता है। उसको नीचे को मार्क्स रखो, ऊपर रखो, इंटू 100। तो परसेंट का मतलब होता है कि 100 के हिसाब से बताओ कि 100 में कितने, 100 में कितने, 100 में कितने। अगर 100 है तो तुम्हारे कितने मार्क्स आए, है ना, परसेंट। तो ये बात हो गई तुम्हारी पूरी अच्छे से। अब देखो यहाँ भी नहीं है, कल मैंने डाई दो थी। ये PDF मैंने यहाँ पे डाली थी, आई डोंट नो कहाँ चली गई। क्या नाम है चैप्टर का, सॉल्यूशन। कल मैंने तो डाली थी ना ये, कल याद है, कल मैंने डाली थी ना PPT। देखो, तो हमने कंसंट्रेशन टर्म जो है वो पढ़ ली, है ना। तो कंसंट्रेशन टर्म के बाद कंसंट्रेशन तो हमने पढ़ ली। तो कुछ होते हैं हमारे, कुछ टर्म्स होती हैं जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये चीजें, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। देखो, कोई भी किस सॉलिड को आप डाल रहे हैं, कोई आप लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं। लिक्विड क्या हो सकता है, लिक्विड क्या है आपका, ये कोई आप सॉलिड डाल लें, सॉलिड कोई नमक डाल लें या कोई भी NaCl डाल लें, शुगर डाल लें, ठीक है। आपने इसको करा डिजोल्व किसके अंदर, वाटर के अंदर, और घुलने के बाद वो बन जाएगा आपका सॉल्यूशन, है ना, ठीक है। ऐसे तो होता है। तो आप लगातार यहाँ पे नमक डालेंगे तो वो सॉल्यूशन के अंदर घुलता रहेगा, ठीक है, सॉल्यूशन बनता रहेगा। तो जो भी कोई आप सॉल्यूट को वाटर के साथ मिलाएंगे तो उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है, इस डायरेक्शन में आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है। मतलब ये और ये मिलकर बन रहे हैं सॉल्यूशन। अकेला पानी तो सॉल्यूशन है नहीं, या अकेला नमक जो है वो तो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि ये नमक और पानी मिलकर क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। जैसे जैसे आप इसके अंदर डालते रहेंगे, क्योंकि देखो अगर कम होगा, है ना, अगर सादा पानी होगा और आपने नमक डाला तो वो घुल जाएगा। नमक डालो, चीनी डालो, है ना, शुगर डालो, घुल जाएगा वो, तो मतलब डिसोल्यूशन होगा, ठीक है। तो डिसॉल्व हो जाएगी चीज़, ठीक है, हो जाएगी डिसॉल्व, अच्छी बात हो जाएगी डिसॉल्व। फिर उसके बाद बोले आप थोड़ा 1 चम्मच डालोगे तो हो जाएगी, दूसरा चम्मच डालोगे तब भी हो जाएगी। तो मतलब अगर कोई चीज़ डिसॉल्व हो सकती है, कोई सॉल्यूशन है ये, आपने ला के दिया मुझे और मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी और डाल दी, आपने भी पहले डाल रखी थी, तो मतलब ये इसके पास गुंजाइश है। गुंजाइश कैसे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस में कहीं ना कहीं जगह खाली है, तभी आपका एक्स्ट्रा और फालतू चीनी आ सकती है या कोई भी सॉल्यूट आ सकता है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी कि सॉल्यूशन में कुछ और मिलाया जा सकता है सॉल्यूट, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे हम कि भाई ये जो सॉल्यूशन है ये अभी सैचुरेटेड नहीं हुआ है, अभी इसमें जगह बाकी है, इसके पार्टिकल्स में, लिक्विड के जो भी इसके सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं उसमें जगह बाकी है, और जगह बाकी है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ आ सकता है। और जब इसके अंदर कुछ आएगा तो इसका मतलब क्या है, जब इसके अंदर कुछ आ जाएगा तो क्या होगा
कि ये सॉल्यूशन में जगह बाकी है, तो हम कह देंगे ये सॉल्यूशन अभी सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड है। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपने और मिलाया इसके अंदर। तो एक बात और, आपने मान लो यहां पे फॉर एग्जांपल आपने 1 ग्राम शुगर मिला दी, है ना, कितने के अंदर, 1 लीटर के अंदर। 1 लीटर लेके चल रहे हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपने 1 ग्राम शुगर मिला दी। ठीक है, नमक ले लो, शुगर ले लो, जो भी मन करे एग्जाम में आप वो ले लो, आप NaCl ले लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये आपने इसको डिसॉल्व कर दिया, क्यों मिसवेल, है ना कि ये क्या नाम है, ये डिसॉल्व कर दी। तो अब जो इसके अंदर जगह स्पेस है, तभी तो नाम इसको हम अनसैचुरेट कह रहे हैं। तो अगर इसके अंदर जगह खाली है, इसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो अगर 1 ग्राम डिसॉल्व हो गई तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है। सॉल्युबिलिटी का मतलब वो होता है जो मैक्सिमम डिसॉल्व हो जाए। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे ना हम, सॉल्युबिलिटी क्या होती है आयनिक इक्विलिब्रियम में, है ना, जो मैक्सिमम। तो इसका मतलब इसमें और डिसॉल्व हो सकती है, खाली 1 ग्राम नहीं, आपने 1 ग्राम और ऐड कर दी, अभी 1 ग्राम NaCl और आपने और डिसॉल्व कर दिया इसके अंदर, तो अभी भी जगह खाली है। तो अभी भी सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड। 2 ग्राम डिसॉल्व होने के बाद भी सॉल्यूशन हमारा कैसा है, अनसैचुरेटेड है ना, हमारा सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड है। तो जो हमारा सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, तो इसका मतलब जो भी हमने अमाउंट मिलाई है किसकी, सॉल्यूट की, वो सॉल्युबिलिटी नहीं है। सॉल्युबिलिटी तो वो होगी जो मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो जाए, वो सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। तो मैंने अब इसमें 1 ग्राम और मिला दिया, 3 ग्राम मिलाने के बाद अब फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, हो सकता है ज्यादा मिल जाए, हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, समझने की बात कर रहे हैं। मान लो 3 ग्राम से फालतू जो आपका नमक है, सॉल्ट है, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो मतलब क्यों नहीं हो रहा भाई, इसके जो स्पेस है ना सॉल्वेंट के, वो फिल हो गए। तो भाई सॉल्यूशन में अब एक्स्ट्रा नहीं मिला सकते, तो अब हम बोलेंगे सॉल्यूशन हमारा कैसा हो गया, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब होता है, जब आप इसके अंदर सॉल्यूट ना मिला पाए, तो वो सॉल्यूशन होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर उसमें गुंजाइश है, आप मिला सकते हैं, तो उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, तो पहले शुरू में जब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था 2 ग्राम डिसॉल्व थी, 2 ग्राम पर लीटर, है ना, फिर बाद में हमने कितना मिला दिया, टोटल कितना ग्राम हो गया बाद में, जब हमारा सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया, तब कितना हो गया हमारा, 3 ग्राम। तो 3 ग्राम पर लीटर इसकी सॉल्युबिलिटी है। 3 ग्राम से ज्यादा आप डिसॉल्व नहीं कर पा रहे, 3 ग्राम से ज्यादा आप डिसॉल्व नहीं कर पा रहे, आपकी 3 ग्राम ही आपकी क्या है, सॉल्युबिलिटी है। इतना बात समझ में आ गई, है ना। तो सॉल्युबिलिटी कौन सी होती है, सॉल्युबिलिटी कब चेक होती है, सॉल्युबिलिटी वो अमाउंट सॉल्यूट की कब, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट सॉल्यूट की डिसॉल्व है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट सॉल्यूट की डिसॉल्व है, वो सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, किसी भी एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए। समझ में आ गई बात, है ना, क्लियर बात हो गई। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी वाली अमाउंट होती है सॉल्यूट की, वो मैक्सिमम अमाउंट होती है जो डिसॉल्व हो सके, मतलब मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सके, मतलब इसका मतलब ये बात कर रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट होती है वही तो होती है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो यहां पे हमारा फॉर एग्जाम्पल जो हमने एग्जाम्पल दिया है, मैंने पहले 1 ग्राम लिया, फिर अगला ग्राम लिया, फिर अगला 1 ग्राम और मिलाया, उसके बाद उसके बाद डिसॉल्व नहीं हो रही, उसके बाद डिसॉल्व नहीं हो रही, मतलब आप एक्स्ट्रा मैंने फिर 1 ग्राम और डाल दिया, 1 ग्राम यहां पे आ जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा, ये रहा। तो 3 ही ग्राम डिसॉल्व हो पाई ना, तो 3 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर 3 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी बात क्लियर हो गई, सैचुरेटेड बात क्लियर हो गई, और अनसैचुरेटेड वाली बात भी शायद क्लियर हो गई, है ना। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा, ये वाला तो सारा मिल गया, तो ये जो अमाउंट है ये कैसा है, डिसॉल्व है अनडिसॉल्व, अनडिसॉल्व है। और डिसॉल्व वाली अमाउंट कहां पर है भाई, इसके अंदर है। तो तब क्या होता है, डिसॉल्व और अनडिसॉल्व वाली अमाउंट में इक्विलिब्रियम आ जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम हम पढ़ चुके हैं, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाता है, किसमें आ जाता है इक्विलिब्रियम, डिसॉल्व और अनडिसॉल्व में।
अनडिजॉल्व। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि जो अनडिजॉल्व अमाउंट है, जो ये वाली अनडिजॉल्व अमाउंट है, ये इसके अंदर जा नहीं रही, लेकिन इसके अंदर भी एक तरह का डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है। मतलब कहने का मतलब ये होता है जो अनडिजॉल्व है वो किसके साथ, डिजॉल्व के साथ, डिजॉल्व वाली अमाउंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। कैसे कि जो ये इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इधर आके वापस लौट के आ रहे होते हैं। मतलब जैसे ये डिजॉल्व हुई ना तो ये वाले पार्टिकल इधर वापस लौट के आएंगे, और इधर के पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल इधर आ गया तो एक पार्टिकल अनडिजॉल्व का इधर चला जाएगा। तो दोनों का जो रेट होता है, अगर रेट बराबर होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड। तो जब आपका ये नमक इसके अंदर मिलता है उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन, डिसॉल्व हो रही चीज, डिसोल्यूशन। और जब आपका यहां से सॉल्यूशन के अंदर से जो आपका नमक है, जो भी सॉल्ट है या जो भी आपको शुगर ले रहे हैं, आप जो भी सॉल्यूट ले रहे हैं, वो आके यहां पे आता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है, डिसोल्यूशन, और ये क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। तो एक ये इससे इधर जाने को बोलते हैं डिसोल्यूशन, और इधर से इधर जाने को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जब आपका सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है तब आपकी ये वाली कंडीशन आती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। तो आपने देखा होगा, तो आप देखते होंगे आज शुगर मिलाते होंगे, शुगर नीचे जमी रह जाती होगी, तो आपने देखा था हमें तो ना दिखता यहां से यहां को जाते हुए और यहां से यहां आते हुए, ऐसे फिजिकली तो दिखाई देता नहीं है ना। तो कह रहे हैं जितना ये वेट होता है वो इतना ही रहेगा, और जहां ऊपर वाला अंदर वेट है वो भी इतना रहता है, कांस्टेंट हो जाती है अमाउंट। और जब कांस्टेंट हो जाती है तो हमें तो दिखाई नहीं देती, ये पता क्या चलेगा कि ये वाले पार्टिकल इधर जाते हैं और ये वाले पार्टिकल इधर जाते हैं, और जाते भी बराबर स्पीड से हैं। 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम 1 घंटे में इधर आ रहा है तो 1 ग्राम 1 घंटे में इधर जा रहा है। तो मतलब अगर 1 मोल इधर आ रहा है तो 1 मोल इधर जा रहा है। अरे बस में तो क्या नाम है, दोनों की स्पीड जो होती है बराबर होती है, इसलिए इसके जो मास होगी, जो अमाउंट होगी, उसमें हमें फर्क पता नहीं चलने का। ठीक है, अब क्या करा इसमें, इसको जानने के लिए, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल शुगर है ना, शुगर लेके चलो अभी थोड़ी देर के लिए, यहां पे इन्होंने यूरेनियम शुगर मिलाई, पहली, दूसरी, तीसरी, जो चौथा ग्राम जो मिलाया, जो एक्स हमने देख लिया भाई, ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, 1 लीटर में सिर्फ कितनी डिजोल्व हो रही है भैया, 2 ग्राम डिजोल्व हो रही है फॉर एग्जाम्पल। तो अगले तीसरा ग्राम, इस बार हमने तीसरा ग्राम जो नया एक्सपेरिमेंट करा, हमने रेडियो एक्टिव शुगर डाल दी। कौन सी डाल दी, रेडियो एक्टिव शुगर। और रेडियो एक्टिव शुगर क्या होती है, वो जब ये चमकती है, वो तो जब हमने रेडियो एक्टिव शुगर डाली तो हमने देखा कि कुछ रेडियो एक्टिव पार्टिकल यहाँ पे आ गए थोड़ी देर बाद, इसके भाई अंदर कैसे आ गए, और अनरेडियो एक्टिव कुछ यहाँ पे आ गए, जो पहले वाली शुगर थी। तो शुगर कौन सी, रेडियो एक्टिव और अनरेडियो एक्टिव। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं तो यहाँ भी रेडियो एक्टिव और यहाँ भी रेडियो एक्टिव है, यहाँ भी अनरेडियो एक्टिव है और यहाँ भी आ गई। तो इसका मतलब ये साफ है कि इक्विलिब्रियम आ जाता है। यहाँ शुगर करते हैं थोड़ी देर के लिए, हम शुगर लिया, शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन बनाया, हमने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना यूरेनियम वाला, तो हम देख रहे हैं कि अब ये से और इसे हम पानी को मिला रहे हैं तो सॉल्यूशन बनाया। तो सॉल्यूशन बनने के बाद जो आपने रेडियो एक्टिव मिला के देखा तो उसने प्रूफ दिया कि देखो भाई यहाँ भी रेडियो एक्टिव आ गया, यहाँ भी रेडियो एक्टिव आ गया। तो यहाँ पानी के अंदर कैसे आ गया रेडियो एक्टिव, वो तो हमने जब मिलाई थी, जब हमारा 2 ग्राम पूरा मिल गया था, जब हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया था, या 3 ग्राम मिल गया था, सॉरी 3 ग्राम मिल गया था ना, 3 ग्राम का एग्जाम्पल लिया, जब हमारा 3 ग्राम पूरा मिल गया था, तो 4th ग्राम हमने क्या मिला दिया, रेडियो एक्टिव मिला दिया। जब हमने वो रेडियो एक्टिव मिला दिया, वो कैसा है, वो चमकेगा नहीं चमकेगा, डार्क में लेके जाओगे तो चमकेगा, है ना, अंधेरे में लेके जाओगे। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इसका मतलब साफ है कि आपका ये यहां से इक्विलिब्रियम के अंदर है। और इक्विलिब्रियम में कौन सा, डायनामिक। बोले डायनामिक क्या होता है, बोले रुक नहीं रहा ना, बोले ये इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन सेम है, चेंज नहीं आ रही, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसके पार्टिकल इधर जा रहे हैं और इसके पार्टिकल जो सॉल्यूशन के अंदर जो चीनी है वो यहां आ रही है और यहां वाली चीनी यहां जा रही है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इक्विलिब्रियम कब आता है, जब रेट ऑफ डिसॉल्यूशन, रेट मतलब स्पीड, रेट ऑफ डिसॉल्यूशन जो मतलब इसके घुलने की, अगर यहां पे आपका इक्विलिब्रियम आ गया तो 1 मोल इधर जा रहे हैं 1 घंटे के अंदर, तो 1 मोल इधर, 1 सेकंड के अंदर 0.05 मोल इधर आ रहे हैं तो 1 सेकंड के अंदर 0.05 इधर भी जाएंगे। मतलब क्रिस्टलाइजेशन और डिसॉल्यूशन की स्पीड दोनों का रेट जो होगा वो बराबर होगा। इससे तभी आता है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो बताओ ये बात समझ में आ गई है ना, अच्छी बात आनी चाहिए समझ में। क्यों हुई सीमा, आगे समझ में।
अब इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझ में आ गया, सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई, क्रिस्टलेशन डिसोल्यूशन समझ में आ गया, अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। उसके बाद एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कब बोलते हैं? अब बक्खर सुने आप हैं, है ना? तो क्या होता है कि आपने ये फॉर एग्जांपल आपने 1 ग्राम डिसॉल्व किया, हो गया। सेम पहले वाला एक्सपेरिमेंट, 2 ग्राम डिसॉल्व किया, हो गया भैया। तीसरा ग्राम डिसॉल्व किया तो तब भी क्या हो गया, आपकी शुगर डिसॉल्व हो गई। शुगर ही लेके चलते हैं ना, ये भैया ले शुगर ले ली। अब क्या गया, यहां पे क्या गया, इक्विलिब्रियम आ गया, आगे नहीं आ गया? आपने हाफ ग्राम और डिसॉल्व कर लिया, 0.5 ग्राम, तो 0.5 ग्राम नहीं डिसॉल्व हो पाया, वो यहां रह गया, ये डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, है ना? ये कितने ग्राम डिसॉल्व कर लिया मैंने? 0.5 ग्राम डिसॉल्व कर लिया, ये डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया आपका? 3 ग्राम डिसॉल्व होने पे सॉल्यूशन कैसा हो गया? सैचुरेटेड। इससे ज्यादा आपका एक्स्ट्रा डिसॉल्व नहीं होगा। आप एक्स्ट्रा डिसॉल्व करोगे तो वो अनडिसॉल्व फॉर्म में पड़ा रहेगा नीचे। जैसे कभी आपने शरबत बनाने के लिए चीनी घोली होगी, ज्यादा चीनी को नहीं घोलता, वो नीचे तले में उसके बेस में पड़ा रहता है ना? ऐसे ही होता है ना? तो देखो अब क्या होगा, ये आपने डिसॉल्व कर दिया, बोले एक शर्त है, बोले इसको डिसॉल्व कर सकते तो आप इसको गर्म कर दो। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे ना तो पार्टिकल का साइज थोड़ा बढ़ जाता है लिक्विड का। जैसे हम अभी पढ़े हैं मोलिटी में कहते हैं ना कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम जो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हीट करने में पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाता है पार्टिकल के बीच का। तो जब स्पेस बढ़ जाएगा तो कुछ जगह मिल जाएगी, तो ये 0.5 ग्राम भी यहां डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इससे 0.5 ग्राम भी डिसॉल्व हो गया। लो अब इससे ज्यादा बोले आपने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, अब क्या करोगे? अब इसकी जान लो क्या करोगे, है ना? अब तो नहीं कर सकते अब। तो अब जो सॉल्यूशन है ये हो गया आपका सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसा हो गया? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लो ये जो था आपका 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे हो रहा था, यहां पे जो हमने ये हरकत करी, थोड़ा हीट करके हमने 0.5 ग्राम एक्स्ट्रा डिसॉल्व कर दिया, तो हमने 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम टेम्परेचर ले गए, है। तो जो बक्खर बनता है, जो वहां पे जो चाशनी में जो बक्खर बनता है जलेबी में, वो खूब मीठा होता है ना, तो वो जो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है नॉर्मल पानी में, उसके हिसाब से ज्यादा चीनी घुल जाती है, तभी तो ज्यादा मीठा होता है। आप ठंडे में नहीं घुल सकते, ठंडे पानी में तो आप टेम्परेचर बढ़ाया तभी तो घुल जाता है। लेकिन जैसे ही आप ठंडा करोगे, जैसे ही आप रूम टेम्परेचर पे लेके आओगे इसे, तो ये जो एक्स्ट्रा वाली चीनी है ना, ये निकाल के बाहर फिर वापस कर देगा, है ना? अगर आप हाई टेम्परेचर पे अगर चीनी को एक्स्ट्रा वाली चीनी डिसॉल्व कर दोगे तो हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अब जो इस टेम्परेचर पे जो सॉल्युबिलिटी होगी ये 3.5 ग्राम होगी हाई टेम्परेचर पे, और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या है? यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कम है, यहाँ पे 3 ग्राम है। इसको एग्जाम्पल चीनी वाले एग्जाम्पल को लेते हुए, है ना? इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं ये बात कहना चाह रहा था कि सुपर सैचुरेटेड वाली बात समझ में आ गई। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो हम जलेबी खाते हैं तो पेपर पे रख के देता है, वो प्लेट के ऊपर पेपर, है ना? तो जब जैसे ही वो ठंडी होती है तो क्या नाम है, आप देखते हैं कि जो उस पेपर पे चीनी सी जमा हो जाती है, और थोड़ा सा वाटर जमा होता है। वो वाटर के अंदर भी चीनी होती है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो जैसे टेम्परेचर कम होते ही वो पानी जो है वो एक्स्ट्रा चीनी को बाहर निकाल के फेंक देता है। वो ये ऐसा जो आपकी एक्स्ट्रा आपने डिसॉल्व करी थी रूम टेम्परेचर के हिसाब के अलावा, जो रूम टेम्परेचर पर आप चीनी घोल सकते हैं, उसके अलावा जो आपने एक्स्ट्रा डिसॉल्व करी है, आप टेम्परेचर कम करोगे, जैसे ही टेम्परेचर कम करोगे तो पार्टिकल का साइज, फिर जो आपके वाटर के पार्टिकल का साइज है फिर पास आ जाएगा। पार्टिकल साइज नहीं, पार्टिकल का नाम दूरी जो है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है, वो पास आ जाएंगे, है ना? जब पास आ जाएंगे तो क्या होगा? स्पेस कम हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा चीनी निकल के बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया? क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है?